ऐसा हुआ था, श्री श्री रजनीश महाराज के साथ गांव में रहते थे। पैसा ऐसा था नहीं उनके पास ज़्यादा कुछ, नौकरी करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, टीचर थे। ओशो सैलरी मिलती थी हर महीने, पढ़ाते लिखाते थे मौज से। कपड़े भी पहनने की उनका शौक नहीं था, बस ऊपर से लपेट लिया और एक धोती पहन ली। बाद में उनके दोस्त हो गए हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णाज माइंड गीता में। आज कृष्ण हमको बहुत डांटने वाले हैं और हम लोगों की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में जो सबसे बड़ी रुकावट है उसके बारे में कुछ बात करने वाले हैं। इसलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते, शुरू करते हैं। आज कृष्ण की सबसे पहली डांट, श्लोक नंबर 31। प्रैक्टिसिंग माई टीचिंग्स फेथफुली एंड विदाउट एनी एनवी विल ब्रिंग फ्रीडम फ्रॉम कार्मिक बॉन्डेज। कि अगर आप मेरी टीचिंग्स को, अर्जुन को कह रहे हैं, फेथफुली प्रैक्टिस करोगे, बिना किसी जलन के, बिना किसी एनवी के, उसकी वजह से आपको मुक्ति मिलेगी कार्मिक बॉन्डेज से। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे पापा लोग डांटते हैं, बोलते हैं अगर मेरी बात मान लोगे ना बेटा तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। क्या पक्का प्रूफ है कि वो फंसा नहीं रहे हैं? एक भाई साहब बोल रहे हैं कि अर्जुन तो बेचारा शरीफ आदमी की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु बनना चाहता था और कृष्ण ने उसको बेवकूफ बना करके क्या कर दिया, लड़ाई करवा दी। आपको भी लगता है? नहीं। क्यों? क्लियरली यही कह रहे थे कि सब लोग मेरे अंदर से आ रहे हैं, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। नहीं, क्या प्रूफ है कि ये सब बातें सुन करके, कृष्ण की बातें सुन करके अर्जुन इन्फ्लुएंस में आकर के लड़ाई नहीं कर रहे थे? क्योंकि कृष्ण ने जब इतनी पूरी गीता बताई उसके बाद लड़ाई किया, उसके पहले तो जा ही रहे थे। क्या प्रूफ जा रहे थे? उसके पहले वो छोड़ छाड़ के गांडीव छोड़ दिया, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे थे। अरे वो घबरा रहे थे ना, सबको मारने के लिए तैयार थे, लेकिन अपने चाचा उनको नहीं मारने को तैयार थे। तो नहीं मारने को तैयार थे, वो छोड़ के जाने को तैयार थे, लेकिन कृष्ण ने समझाया, उसके बाद मारने को तैयार थे। तो क्या प्रूफ है कि कृष्ण के इन्फ्लुएंस में आकर के उन्होंने नहीं मारा सबको? सारी गलती कृष्ण भगवान की है मेरे हिसाब से। अगर वो सचमुच में चाहते थे जाना तो चले क्यों नहीं गए? सुन क्यों रहे थे? वहां सुन क्यों रहे थे? असल में अर्जुन और बुद्ध की कंडीशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बुद्ध अपनी लाइफ से पूरी तरह से डर गए थे, उनको जानना था ट्रूथ, और उनको दिख रहा था कि घर में रह करके ट्रूथ को जानना बहुत मुश्किल है। और अर्जुन को चाहिए था अपने भाइयों से प्रॉपर्टी। और जो भी बात निकाली थी उन्होंने कृष्ण को, जो बोल रहे थे कि मैं ध्यान जानना चाहता हूं, मैं ये सब बातें सुनने में अच्छी अच्छी बातें लगती हैं, तो वो सुना रहे थे कृष्ण को। और जैसा आपने सही कहा कि वो बहस में पड़ गए कृष्ण से, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, कृष्ण ने उनको आंसर दिया। ये सारी बातचीत केवल कृष्ण की वजह से नहीं थी, ये अर्जुन की वजह से थी। आज हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, इसमें आप लोग यहाँ बैठे हैं इसलिए हम वीडियोस बना पा रहे हैं। मैं वीडियो बनाऊंगा, लोग इसको देखेंगे, कमेंट करेंगे, अगर उनको देखेंगे तो शायद मैं और वीडियोस बनाऊं। लोग नहीं देखेंगे, एक भी आदमी नहीं देख रहा है, खाली मैं अकेले देख रहा हूं, तो मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां अर्जुन था, वो भाग नहीं गया। शुरू में बोलता नहीं भैया मुझे पता है। जैसे मेरा छोटा वाला भाई, एक बार हम लोग खाना पीना खा रहे थे मुंबई में, तो वो बोलता है मैंने कहा ये सब्जी नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है खाना मत, बात तो कर सकते हैं। तो बोलता है बात नहीं करना, मैं खा ही लेता हूँ। बात करके तो मुझे कन्विंस कर दोगे खाना खाने के लिए, तो उससे अच्छा मैं खा ही लूँ। तो कृष्ण उसको इसलिए इन्फ्लुएंस कर पा रहे थे क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होना चाहता था। ये ठीक ऐसे है जैसे माचिस किस चीज में आग लगा सकती है, जो पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, पानी में नहीं आग लगा सकता। तो कृष्ण कह रहे हैं प्रैक्टिस माई टीचिंग्स फेथफुली। अब ये थोड़ी सी समझने की चीज है। हम लोग जो भी टीचिंग्स को सुनते हैं ना, उसको प्रैक्टिस तो करते हैं बट ऊपर ऊपर से, फेथफुली नहीं। मंदिर में जाते हैं, दिया जलाते हैं और पढ़ते भी हैं कि मन में सफाई होनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बुरे थॉट्स आते हैं। उन बुरे थॉट्स को या बुरे कर्मों को हटाने के लिए हम बहुत जुगत नहीं लगाते, बहुत मेहनत नहीं करते। हम लोग ज़्यादातर लोग फ्रीडम नहीं चाहते हैं। कार्मिक बॉन्डेज होता भी है, इस चीज़ को भी देखना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। क्यों नहीं समझना चाहते? हमारी ज़िंदगी में दुख है, परेशानी है, बंधन है, इस चीज़ को हम क्यों नहीं समझना चाहते? क्योंकि हमको लगता है कि हम सब जानते हैं। आप जो सवाल पूछिए हम सब जानते हैं। हमको इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पास ब्रेन में एक मशीन है जो बकबक करती रहती है, उसमें आप बटन दबाइए, बोलती रहती है। तो जो कुछ भी बोलिए आप वही बोलते रहेंगे। हमारे माइंड का एक हिस्सा ऐसा है जो चुप रह करके सुनता है, उसको हम
ऑन नहीं करते, रिकॉर्डर, रिसीवर, परसीवर उसको नहीं करते, वो कभी कभी ऑन होता है। जैसे मैंने वैभव से बताया, अगर दीदी है, श्रीश है, या कोई भी इंसान है जिसको तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज्ञान भरी बातें सुनाना चाहते हो, तो वेट करो, जब वो सबसे डेस्परेट होगा, वो सुनना चाहेगा, तब बताओ। कृष्ण ने भी गीता कब बताई? जब वो सुनने को रेडी थे। नेक्स्ट सूत्र 32, कृष्ण कह रहे हैं, and those who do not follow my teachings out of ignorance and envy will live in bondage and misery for life। मैंने कहा था आज कृष्ण डांटने वाले हैं। क्या कह रहे पता है? जो भी मेरी टीचिंग्स को नहीं ध्यान से पढ़ेगा या नहीं समझेगा, इग्नोरेंस की वजह से या जलन की वजह से, वो लोग जिंदगी भर बॉन्डेज में रहेंगे और दुख भोगेंगे। ऐसे माँ बाप भी बोलते हैं, टीचर भी बोलते हैं, बेटा नहीं पढ़ोगे ना जिंदगी भर दुख भोगोगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और डेप्थ में जाइए। जो लोग भी स्पिरिचुअल टीचिंग्स या किसी भी तरह की टीचिंग्स, जैसे आजकल हम लोग WBX पढ़ रहे हैं, नेटवर्क इफेक्ट पढ़ रहे हैं कि फेसबुक जैसी कंपनी, इंस्टाग्राम जैसी कंपनी या जूम जैसी कंपनीज कैसे बनती हैं, उसको जो पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या हैं, बिजनेस के बारे में इग्नोरेंट हैं। तो जो भी इंसान किसी भी टीचिंग को नहीं यूज कर पाता, वो इग्नोरेंस की वजह से है। किसकी वजह से? इग्नोरेंस की वजह से। और दूसरा एनवी की वजह से, जलन की वजह से। जलन कहाँ से आ गई बीच में? बहुत बार पता है क्या होता है, हमारे साथ वाला आदमी, उसको वो चीज़ पता है जो मुझे जानना है, लेकिन हम पूछेंगे नहीं। क्यों? मैं उससे कम हूँ क्या? क्या मेरे पास ज्ञान की कमी है क्या? तो वो है एनवी। हमारे ही घर में, हमारे ही खानदान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, होना चाहते हैं, बस सुनने की देरी है, लेकिन एनवी है, जलन है, बिना किसी वजह के जलन है। तो इस चीज़ को भी दिमाग में देखना पड़ेगा कि थॉट्स का मूवमेंट, उन थॉट्स का जो एनवी है उसको पहचानना होगा। अगर वो नहीं पहचान पाए तो आप जिंदगी भर बंधे रहेंगे। और यहाँ पर बंधने का मतलब खाली फिजिकल वर्ल्ड में बंधे हैं ऐसा नहीं है, गरीबी से बंधे रहेंगे, मुफलिसी से बंधे रहेंगे, डिप्रेशन से बंधे रहेंगे, आप किसी न किसी प्रॉब्लम से बंधे रहेंगे। 33rd सूत्र, both the wise and the ignorant act as per their nature. Nothing is achieved by suppressing one's innate nature or natural tendencies. अब थोड़ी सी पैशन की बात आएगी यहाँ पे। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा पैशन क्या है, तो उसका जवाब शायद आपको अब कृष्ण दे सके। कृष्ण कहते हैं समझदार लोग और मूर्ख लोग जो इग्नोरेंट होते हैं, वो दोनों लोग अपने नेचर के हिसाब से बिहेव करते हैं। अगर हम अपने नेचर को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिल सकता। दबाने की कोशिश करेंगे, जैसे आपको बड़ा गाना गाने का मन करता है तो आपका नेचर है, आपको पढ़ने का मन करता है या कुछ खोजने का मन करता है तो आपका नेचर है। हम सबका एक नेचर है जो हमसे काम कराता है, कुछ न कुछ कराता है। जैसे आज हम जिस ड्राइवर के साथ गए, उसका नेचर था बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना। पहले वाले का ड्राइवर, कल वाला, उसका नेचर नहीं था बोलते रहना। तो सबसे पहली चीज़, नेचर को सप्रेस मत होने दीजिए, उसको और बाहर निकाल कर देखिए। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, बेवकूफ लोग और समझदार लोग दोनों अपने नेचर से ही काम करते हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर का जो नेचर है मुझे बेवकूफ बना रहा है, कहीं मैं इग्नोरेंट तो नहीं हूं। आगे कहते हैं कृष्ण, इट इज द सेंसेस विच अफेक्ट डिजायर्स एंड एवर्जन्स, डू नॉट लेट देम बी इन कंट्रोल एज दे आर एनिमीज दैट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आप अपने उस नेचर को जानना चाहती हैं जिसकी वजह से आप समझदार और सक्सेसफुल और सेल्फ रियलाइज्ड होना चाहती हैं, तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट है सेंसेस, इंद्रियां। हमारी आंखें जिस चीज को देखती हैं उसको चाहती हैं। कहते हैं, अभी आगे कृष्ण बात करेंगे कि डिजायर का जन्म ही होता है जब सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। आपके पास ढेर सारा पैसा है, आप गांव में रहते हैं, बहुत अमीर आदमी है, आपने आज तक कभी कोई हेलीकॉप्टर कार वार देखी नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप पहली बार देखते हैं, अरे इतनी बढ़िया कार है, हमारी तो गांव में बैलगाड़ी है, उसमें घूमते रहते थे, और ले आओ यार 8-10 मर्सिडीज ले आओ, जाओ। ऐसा हुआ था श्री रजनीश महाराज के साथ। गांव में रहते थे, पैसा ऐसा था नहीं उनके पास ज़्यादा कुछ, नौकरी करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, टीचर थे, ओशो सैलरी मिलती थी हर महीने, पढ़ाते लिखाते थे मौज से। कपड़े भी पहनने की उनका शौक नहीं था, बस ऊपर से लपेट लिया और एक धोती पहन ली। बाद में उनके दोस्त हो गए हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स। उन्होंने बताया, अरे गुरुजी कहाँ आप इस तरह के लंगोट पहन करके घूम रहे हैं, धोती पहन कर घूम रहे हैं, आपको तो हीरे जवाहरात पहनने चाहिए।
तो उनके पास लाइन लग गई 93 रॉल्स रॉयस की। उनको सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट मिल गया, और ये रुकावट होता है, आपके सेल्फ रियलाइजेशन में रुकावट होता है। और एक और बड़ी गलती की, जो मेरे हिसाब से गलती है, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, जो ओशो के ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं, वो ये कि ओशो ने इसकी चिंता की ही नहीं कि जो लोग कम समझदार हैं वो इनसे क्या सीखेंगे। मैं देख रहा था कि एक पूरा देश है यूक्रेन, वो रशिया से फाइट में एक तरह से हार ही रहा है, मार खा रहा है, और ये छोटी सी एक रजनीशपुरम बनाए थे यूएस के अंदर में, और वहीं पर गन बंदूक लेकर के फाइट करने की कोशिश कर रहे थे यूएस की गवर्नमेंट से, क्योंकि इनका जो मूवमेंट था ओशो का, वो मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। उसकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट्स डर गई कहते हैं, और उन्होंने इनको जेल में लेकर गए। वहाँ पर शायद ये भी माना जाता है कि इनको पॉइजन दिया गया और उनको मरवा दिया गया, ये माना जाता है ऐसा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से लोग डर गए? रमन से कोई डरा नहीं, कृष्णमूर्ति से कोई डरा नहीं। कुछ लोग कहेंगे ये हिम्मत थी उनकी, बोल्डनेस थी। मैं कहूँगा सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट्स मिल गए। पावर पाना चाहते थे। वो पावर अंदर से, उनकी जो इंद्रियां थी, उनको लग रहा था कि अरे ये तो बहुत आसान तरीका है पूरी दुनिया में। राज नहीं करना चाहते थे, बट क्या पता करना चाहते थे। इस चीज़ के लिए वो ध्यान नहीं दे पाए। ये भूल गए कि जब इंद्रियों को आप कंट्रोल दे देंगे। उनकी एक सेक्रेटरी थी शीला, उसने उनके ही कमरे में कैमरे लगा रखे थे देखने के लिए। उससे पूछा गया बाद में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो बोलती मैं क्या करती, वो ड्रग्स लेते थे वहाँ पे, मुझे जानना था कि वो कर क्या रहे हैं। बाद में उन्होंने शीला को पुलिस को दिलवा दिया कि ये धोखेबाज है। वो जेल में भी रही काफ़ी टाइम तक, और इन्होंने उसको बुरा बुरा बोला, शीला वापस इनको अच्छा बुरा बोलती रही। अब खैर वो भी जेल से बाहर है, और ये तो दुनिया छोड़ के जा ही चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपकी इंद्रियां, इंद्रियां मतलब आपके आँख, कान, नाक, जो भी बॉडी का पोर्शन है, वो अगर बह जाए, किसी ऐसी चीज़ में बह रहा है, जो बह रहा है, तो आप सेल्फ रियलाइज नहीं हो सकते। ओशो बाकी गुरुओं से इसलिए अलग थे बिकॉज उन्होंने सेक्स को कभी सप्रेस करने के लिए नहीं कहा। जैसे कृष्ण कह रहे हैं अपनी इन्नेट टेंडेंसीज को सप्रेस मत करो, लेकिन उन्होंने दोनों चीज़ों के बारे में कहा। समझदार लोग और बेवकूफ़ लोग दोनों अपने नेचर के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन नेचर में आप मर भी सकते हैं, आप बच भी सकते हैं। तो आपको ध्यान से, कृष्ण कह रहे हैं डिज़ायर आपको परेशान नहीं कर सकती, आपके सेंस फंस सकते हैं। इसलिए अगर आपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को, अपने कान, आँख को रेगुलेट कर लिया तो तुम सेल्फ रियलाइज हो सकते हो, अदरवाइज तुम खत्म भी हो सकते हो। इसलिए कृष्ण का जो दिखाते हैं ना, एक रथ पे बैठे हैं कृष्ण और पांचों घोड़ों को ऐसे कंट्रोल कर रखा है, वो 5 इंद्रियां हैं। इसको कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण भगवान कंट्रोल करें, तुम नहीं। जो अर्जुन थे वो ईगो थे। कहते कभी भी तुम सेंसेस को मालिक मत बनने देना, इनको तुम्हें वैसे कंट्रोल करना है जैसे दुश्मन को कंट्रोल किया जाता है, नहीं तो तुम्हारे सेल्फ रियलाइज होने के चक्कर में बाधा बनेगा। चाहे आप इवन बिजनेस भी करना चाहते हैं, ज़्यादातर पता है बिजनेस कैसे डूबते हैं, बिकॉज ऑफ सेंशुअल ग्रेटिफिकेशन। लोग ब्लाइंडली, जैसे विजय माल्या है या नीरव मोदी हैं, ये लोग अपना पैसा खर्च कर करके इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था जब विजय माल्या के एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिल रही थी और वो लोग धरना दे रहे थे, और उस टाइम पर ये बर्थडे पार्टीज कर रहे थे, खूब लैविश, बड़े बड़े मॉडल्स को बुलाते थे, इनके पास अपनी प्राइवेट जेट थी, उसमें कोई कमी नहीं कर रहे थे। तो बड़े बड़े पैसे वाले भी गरीब बन जाते हैं जब वो अपनी इंद्रियों के चक्कर में बह जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए कृष्ण की डांट को चेतावनी की तरह प्यार से लीजिए। कल और पढ़ते हैं।